प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में अध्याय 3 हमें संसद क्यों चाहिए उड़ान कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर भी कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आपको यह जानकारी है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है जिसमें जनता की सहभागिता से सरकार बनती है। जनता क्या करती है? एमपी एमएलए चुनती है और उससे सरकार बनती है। तथा सरकारें राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा, जो जनता के लिए कार्य करती हैं। कार्यपत्रक 1, निम्न कथनों में जो गलत है उसे सुधार कर लिखे। लोकतांत्रिक देश में राजा के पास जनता की संपूर्ण शक्ति होती है। लोकतांत्रिक देश में राजा के पास शासन की संपूर्ण शक्ति होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, किसकी आएगी? शासन की संपूर्ण जनता की होती है। ठीक है, किसकी होगी? लोकतांत्रिक देश में जनता के पास शासन की संपूर्ण शक्ति होती है। तो इस राजा की जगह क्या आ जाएगा? जनता आ जाएगा। आगे है, राजतंत्र में राजा द्वारा किए गए निर्णय जनता पर प्रसन्न नहीं कर सकती। तो यहाँ राजतंत्र की जगह क्या आ जाएगा? राजतंत्र में राजा द्वारा लिए गए निर्णय पर जनता प्रसन्न नहीं कर सकती, प्रसन्न कर सकती है। तो यहाँ पर बीच में अगर राजतंत्र रखोगे तो यहाँ नहीं आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। बीच में आपको नहीं फिट करना है। राजतंत्र में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन लोकतंत्र के अंदर जो है, आज वाला जो सिस्टम है उसमें प्रश्न कर सकती है जनता। लोकतंत्र में बना कानून का विरोध करने का अधिकार जनता के पास नहीं होता। तो लोकतंत्र में तो होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ नहीं लिख रखा है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? हाँ, राजतंत्र में जनता को धरने प्रदर्शन आदि करने की छूट होती है। तो राजतंत्र में नहीं होती प्यारे बच्चों, यहाँ क्या आ जाएगा? छूट नहीं होती आ जाएगा। लोकतंत्र में सरकार बनाने में जनता की भागीदारी नहीं होती। तो नहीं की जगह क्या आ जाएगा? हाँ होती है। आगे है कार्यपत्रक 2, आजकल के बड़े लोकतांत्रिक देशों में क्या आ जाएगा? जनता द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। देश लोकतांत्रिक तभी है जब सभी नागरिकों को वोट का अधिकार दिया जाता है। कांता को वोट का अधिकार है, वह सार्वभौमिक वह मताधिकार का उदाहरण है। जनता की भागीदारी का एक तरीका वोट डालकर सरकार का गठन है। लोकतंत्र जनता के लिए क्या है? इसमें क्या आएगा? जनता के द्वारा शासन। तो ये यहाँ पर मैंने सही मिलान किए हुए हैं। कार्यपत्रक 3 है, हरियाणा राज्य और उसकी सीमा लगते राज्यों की विधानसभा में सत्ताधारी और विपक्षी दल का नाम और प्राप्त सीटों की जानकारी प्राप्त करने की कक्षा में चर्चा करें। तो प्यारे बच्चों, हरियाणा का तो आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जेजेपी के सहयोग से बनी हुई है। तो हमारा पड़ोसी राज्य राजस्थान है, जिसमें कांग्रेस जो है उसने सरकार बनाई हुई है। और पड़ोसी राज्य पंजाब है, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार है। सीटें बाढ़ में है, विपक्षी दल यहाँ पर कांग्रेस है। तो इसके बाद में है कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 में अगर शासन व्यवस्था में आपकी मर्जी चलती तो आप वर्तमान शासन व्यवस्था के स्थान पर कैसी शासन व्यवस्था अपनाना चाहेंगे और क्यों? सभी को समान अधिकार, जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव न हो, ऐसी सरकार शासन व्यवस्था को हम अपनाना चाहेंगे। कार्यपत्रक 5, अपने आसपास कोई भी चुनाव हो रहा तो उसके बारे में मतदाताओं, उम्मीदवारों, चुनावी प्रचार, चुनावी प्रक्रिया, चुनावी वायदे और जनता की मांगे आदि के बारे में जानकारी लेकर नोट करके कक्षा में बताइए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीदवारों के बारे में आपको लिखना है, कौन कौन सी पार्टी के उम्मीदवार हैं। मतदाता आप हो जो मतदान करोगे। चुनावी प्रचार का तरीका वो क्या अपना रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया कैसी है, लोकतांत्रिक है। चुनावी वायदे उनके क्या हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है। तो जनता की मांगे क्या हैं, बिजली पानी, ये हो सकते हैं। तो कार्यपत्रक 6, विद्यालय के अंदर युवा सांसद प्रतियोगिता में भाग लेकर अथवा देखकर संसद की जानकारी लीजिए। तो प्यारे बच्चों, लोकसभा के अंदर क्या होता है? एक लोकसभा अध्यक्ष होता है, आपने देखा होगा जब चलती है, वो सामने बैठे रहते हैं। उनमें एक शून्यकाल होता है, प्रश्नकाल होता है। तो प्रश्नकाल में जो एमपी, जो सांसद होते हैं जनता द्वारा चुने गए, वो क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। अगर और जो विपक्ष के जो सांसद होते हैं वो सरकार को घेरने का काम करते हैं। तो आप इसको अपने अध्यापक से पूछ करके लिख सकते हो। और अगर आप टीवी देखते हो तो आप सुन सकते हो इसको, या यूट्यूब पे आप देख सकते हो हमारी जो लोकसभा है वो कैसे काम करती है, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। धन्यवाद।